हेलो प्यारे बच्चों, मैं अंशिका सिंह स्टडी विथ अंशिका के साथ। तो आप लोग कल हम आपको काइंड्स ऑफ नाउन सारा पढ़ा दिए थे और आई थिंक मेरा यही कोशिश रहता है कि आपको अच्छे से अच्छे समझ में आए। और आप लोग कमेंट कभी नहीं करते और ना ही मेरा होमवर्क दिया हुआ कभी करते हैं कि उसको कमेंट में बताएं। जैसे क्या होता है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे जो भी क्वेश्चन एक्सरसाइज वगैरह दिया जाता है तो मैं उसको देखने के बाद अगर सही रहेगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ आप लोग को समझ में आया है। तो प्लीज़ ये एकदम रिक्वेस्ट है, पहले ही हम बता दे रहे हैं कि आप लोग उसका आंसर ज़रूर दिया करिए कमेंट में कि इसका क्या आंसर होगा, क्योंकि मैं ये आशा लगा के पढ़ाती हूँ कि शायद बच्चों को समझ में आए। और आप लोग को तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता, आप लोग कमेंट ही नहीं कभी करते हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ये मोस्टली रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट किया कीजिए और आंसर लास्ट में हम एक्सरसाइज देते हैं तो उसका बताया कीजिए आंसर कमेंट में। तो चलिए आज हम क्लास शुरू करते हैं ग्रामर का। तो आज आप लोग को हम पढ़ाएंगे जेंडर। जेंडर मीन्स होता है लिंग। क्या होता है? लिंग। जेंडर मीन्स क्या होता है? लिंग। जेंडर मीन्स लिंग। लिंग तो आप समझ ही गए होंगे कि लिंग क्या होता है। जैसे आप लोग के कई बार आप लोग से पूछा जाता है मेल फीमेल वगैरह, तो वो लिंग पूछा जाता है, जेंडर पूछा जाता है कि आप किस जेंडर से बिलोंग करते हैं। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। अंग्रेजी में ये जेंडर कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 4 प्रकार के। पहला होता है मैस्कुलिन जेंडर। क्या होता है? मैस्कुलिन जेंडर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पुलिंग। पुलिंग क्या कहते हैं? पुलिंग। अब डिफिनेशन के फॉर्म में हम इसको बताएंगे कि जो नाउन्स नर जाति के लिए प्रयोग होते हैं वे मैस्कुलिन जेंडर अर्थात पुलिंग कहलाते हैं। एग्जाम्पल में मैन हो गया, बॉय हो गया, किंग हो गया, फादर हो गया, लायन हो गया। तो मैस्कुलिन जेंडर मतलब होता है पुलिंग। जो नाउन्स नर जाति के लिए, नर जाति मतलब आदमियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। आपको सिंपली भाषा में हम बता दें कि जिस नाउन से हमें ये दर्शाता है कि ये क्या है, आदमी पुरुष जाति से बिलोंग करता है, उसे हम क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में आप देख ही रहे हैं, मैन हो गया आदमी, बॉय, किंग, फादर, लायन, ये सब क्या हो गए? मैस्कुलिन जेंडर के एग्जाम्पल हो गए। अब हम आगे पढ़ेंगे फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर मतलब होता है स्त्रीलिंग। फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग क्या होता है? जो नाउन्स मादा जाति के लिए होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फेमिनिन जेंडर कहलाते हैं। फेमिनिन जेंडर कहते हैं। मादा जाति मतलब औरतों के लिए, स्त्रियों के लिए जो चीज़ प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो गया वुमेन, गर्ल, क्वीन, मदर, ये सब क्या हो गए? फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग हो गए। अब आप लोग से हम एक क्वेश्चन पूछें। क्वेश्चन यह है कि ये जो फीमेल और मेल है, आप लोग कई बार आपसे जेंडर पूछा जाता होगा जैसे आधार अपडेट वगैरह करवाने पे कि आप क्या हैं, फीमेल है या मेल है। तो मुझे आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये जो फीमेल है और ये जो मेल है, फीमेल और मेल, इनका क्या मतलब होता है और ये कहाँ से लिए गए हैं? ये फीमेल क्या होता है, मेल क्या होता है, ये कहाँ से लिए गए हैं और इनका अर्थ क्या होता है? मुझे ये बताइएगा कमेंट में। तो आपको फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग समझ में आया कि स्त्रीलिंग क्या होता है? अब हम आगे बढ़ते हैं। कॉमन जेंडर उभयलिंग। उभयलिंग क्या होता है? एग्जाम्पल की फॉर्म में नर तथा मादा दोनों जातियों के लिए प्रयुक्त होने वाली संज्ञाएं कॉमन जेंडर के अंतर्गत आती हैं, अर्थात जो नर हों
मतलब कि पुरुष हों तथा मादा मतलब कि स्त्री हों, दोनों जातियों के लिए ये उभयलिंग कॉमन जेंडर दोनों जातियों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में टीचर हो गया, चाइल्ड हो गया, फ्रेंड हो गया, सर्वेंट हो गया, स्टूडेंट हो गया। अब आप कहेंगे मैम सिंपली भाषा में हम आपको समझाना चाहें तो जैसे कॉमन जेंडर मतलब उभयलिंग, ये आपको अर्थ से ही समझ में आ रहा है कि जो दोनों हों, केवल एक को ही ना बोध करा रहा है कि ये स्त्री है, ये मादा है, या ये पुरुष है या पुल्लिंग है, मतलब दोनों को मिलाकर जो जाति होते हैं उन्हें ही हम उभयलिंग कहते हैं। टीचर में आप नहीं पता कर सकते हैं कि टीचर में वो स्त्रीलिंग है या पुरुषलिंग है, पुल्लिंग है। चाइल्ड बच्चा वो स्त्री है या पुरुष है। फ्रेंड में आप नहीं समझ पाएंगे। सर्वेंट क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। स्टूडेंट, तो ये क्या होता है, कॉमन जेंडर उभयलिंग होता है। और हम आगे बढ़ते हैं। चौथा क्या है, न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर मतलब नपुंसक लिंग। न्यूटर जेंडर मतलब नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग न्यूटर जेंडर क्या होता है, एग्जाम्पल के फॉर्म में हम इसको समझेंगे। जो नाउन निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं वे न्यूटर जेंडर कहलाते हैं। अब निर्जीव वस्तुओं मतलब अर्थात निर्जीव वस्तुओं मतलब जिसमें जीवन ना होता हो। जैसे जीवन ना होता है तो जैसे कि एग्जाम्पल में पेन हो गया, बुक हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, ठीक है। अब आप मुझे एग्जाम्पल में बताएंगे ट्री। ये जो ट्री है ये क्या निर्जीव होते हैं, ये आप एग्जाम्पल में बताइएगा। कि जितने बच्चे इस वीडियो को देखेंगे मुझे उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, या जो भी इस वीडियो को देखेगा उससे एक ही रिक्वेस्ट है, मुझे आप लोग एग्जाम्पल में बताइएगा ट्री पेड़ जो होते हैं वो क्या निर्जीव होते हैं, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। उसके बाद आप लोग का कमेंट देखने के बाद मैं बताऊंगी कि ये निर्जीव होते हैं या सजीव होते हैं। तो आप लोग को बता दें, जैसे न्यूटर जेंडर नपुंसक लिंग क्या होता है, जो नाउन निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं वह न्यूटर जेंडर कहलाते हैं। मतलब जिसमें जान ना होता हो वही वस्तु क्या आते हैं, नपुंसक लिंग में आते हैं। जिसमें पेन में जान नहीं होता है ये आपके नपुंसक लिंग न्यूटर जेंडर में आते हैं। बुक हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, ये सब क्या आता है, न्यूटर जेंडर में आते हैं। तो आप लोग को न्यूटर जेंडर समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में बदलना, कि इसको कैसे बदलेंगे। इनके 3 मुख्य नियम होते हैं। 3 मुख्य नियम, पहला है शब्द परिवर्तन करके मतलब नहीं समझ में आया। दूसरा, शब्द के अंत में ESS जोड़कर। और तीसरा, अंत के शब्द को बदलकर। अब ये तीनों होते क्या हैं तो आप लोग को हम समझाते हैं। तो शब्द परिवर्तन करके पहला एग्जाम्पल दिया गया है बॉय गर्ल, मतलब शब्द परिवर्तन करके, जैसे बॉय मीन्स होता है लड़का और गर्ल मीन्स मतलब होता है लड़की। मैस्कुलिन जेंडर बॉय लड़का, फेमिनिन जेंडर में इसको कन्वर्ट गर्ल लड़की। शब्द के अंत में ESS जोड़कर। गॉड मीन्स देवता, गॉडेस फेमिनिन जेंडर। मैस्कुलिन में है देवता गॉड और फेमिनिन में है गॉडेस। और अंत के शब्द को बदलकर, मतलब अंत के शब्द को बदलकर, जैसे इसमें दिया गया है मिल्कमैन, मिल्कमेड। तो शब्द के अंत को बदल के मतलब इसको बदल दिया जा रहा है। शब्द के अंत को बदलकर मिल्कमैन का क्या हो गया, मिल्कमेड। आगे वाला शब्द वही है, बस पीछे अंत के शब्द को बदल दिया गया है। और मैं इस चीज़ के लिए क्षमा मांगती हूँ कि यहाँ पे इनके 3 मुख्य नियम
ये राइट हो गया था, तो सॉरी उसके लिए। यहाँ पे मुख्य नियम है। तो आप लोग मुझे ये बताइए कि आपको मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर, ये चारों समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा यस। और अब हम आगे बढ़ते हैं। नंबर, वचन। वचन क्या है? नंबर। वचन नंबर क्या है? डिफिनेशन देखिए। नंबर नाउन का वह रूप जिससे उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो, नंबर वचन कहलाता है। मतलब सिंपली लैंग्वेज में आपको बता दें, नंबर वचन क्या होता है? नाउन वह संज्ञा जिसमें आप पता कर सकते हैं कि वह एक है या एक से अधिक होते हैं, उसे ही हम नंबर कहते हैं, वचन कहते हैं। अंग्रेजी में ये 2 वचन होते हैं। हम आपको बता दें अंग्रेजी में अलग होते हैं, कई ऐसे काइंड्स हैं जो अंग्रेजी में अलग हैं और हिंदी में अलग हैं। जैसे आप हिंदी में वचनों को देखेंगे तो वहाँ 3 प्रकार का मिलेगा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ इंग्लिश में देखेंगे तो आपको 2 ही वचन मिलेंगे। कौन कौन से? तो पहला है सिंगुलर, एक वचन। सिंगुलर एक वचन। एक वचन में डिफिनेशन देखिए, यह केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। मतलब जैसे सिंगुलर एक वचन में, एक वचन से कथन से ही आप समझ जाया कीजिए कि एक वचन मतलब जो जैसे जो चीज़ एक हो, एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान, ऐसा। जैसे इसमें है बॉय हो गया, हॉर्स हो गया एग्जाम्पल, हैंड हो गया, सिटी हो गया, ये सब क्या हो गए? आपके एग्जाम्पल हो गए। प्लूरल नंबर, बहुवचन। प्लूरल नंबर एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का बोध होता है। मतलब जैसे जो चीज़ एक से अधिक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्लूरल नंबर, बहुवचन। एग्जाम्पल में बॉयज़, हॉर्सेस, चेयर, हैंड, सिटीज़, ये सब क्या है? आपके प्लूरल नंबर हैं, बहुवचन है। और सिंगुलर नंबर जो केवल एक होता हो, प्लूरल नंबर जो बहुत सारे होते हों। तो आप लोग मुझे बताइएगा आपको एक वचन और बहुवचन समझ में आया है कि नहीं? तो आई थिंक आप लोग को वचन और जेंडर समझ में आया हो। ये डेली के नियमानुसार आप लोग के लिए कुछ होमवर्क यहाँ पे हम नोट किए हैं। गिव द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ द फॉलोइंग। मैस्कुलिन जेंडर दिया गया है, फादर, ब्रदर, ऑक्स, कॉक, बुलक, जेंटलमैन, हॉर्स, किंग, डॉग, बॉय, ग्रैंडफादर, ये सब। आपको क्या करना है? मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर, सॉरी क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पे। मैस्कुलिन जेंडर ने ये सब मैस्कुलिन जेंडर दिए गए हैं, आपको फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट करना है। मुझे देना था ये कि जैसे आप लोग को देना था कि कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग को हम वीडियो के माध्यम से ही बता दे रहे हैं कि मैस्कुलिन जेंडर दिया गया है, आप लोग इसको कन्वर्ट किस में कीजिएगा? फेमिनिन जेंडर में। मुझे देना था कि जैसे फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चन यही रहने देते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, ये मैस्कुलिन जेंडर दिया गया है, आप लोग फेमिनिन जेंडर में इसको कन्वर्ट करके लाइएगा या कमेंट में बताइएगा, ठीक है? आपको मेरी क्लास कैसी लगी इसको कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, और मेरा समझाना आप लोग को कैसे लगता है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही हो या समझ में आता हो तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत संघर्ष लगता है इस वीडियो को बनाने में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।